नमस्कार दोस्तों, आइए हम अपने स्विंग स्टॉक चैनल पे आज 2 ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं जो कि फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ डू नॉट कंसीडर इट एज़ अ रिकमेंडेशन, ओके। सो आइए हम चलते हैं स्क्रीनर्स पे और देखते हैं 2 स्टॉक्स। तो पहला हमारा चंबल फोर्ट है और दूसरा है वेलकॉन। तो चंबल फोर्ट ये एक फर्टिलाइजर्स कंपनी, केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है। ये बेसिकली यूरिया मैन्युफैक्चर करती है और यूरिया पूरे कंट्री में 13% इसका मार्केट शेयर है। अगर इसका सेगमेंट ब्रेकअप देखें तो 97% फर्टिलाइजर बनाती है और 3% क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्पेशली स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स है इसका। और ये कंपनी का जो रेवेन्यू है FY24 में, ये न्यूट्रिएंट से 31%, फंगिसाइड से 12%, वीडिसाइड से 27%, इंसेक्टिसाइड से 30% था। और कंपनी का एक्सपेंशन देखा जाए तो कंपनी ने डिसाइड किया वुड सेटअप ए प्लांट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट with a capacity of 240,000 MTPA, including a plant to manufacture 210 MTPA of weak nitric acid, जो कि ये राजस्थान में करने वाली है और इसका टोटल कॉस्ट होगा 1645 करोड़। अब देखते हैं कंपनी का फर्दर पॉइंट्स, जैसे कि पी देखते हैं तो कंपनी की पी अभी 16.7 है और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.29, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी अपने 50 DMA पे 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। अभी कंपनी की स्टॉक प्राइस हमारी 674 पे चल रहा है। और इसको अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें तो लॉन्ग टर्म पे भी कंपनी हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती नज़र आ रही है। आगे फर्दर हम इसकी प्राइस एनालिसिस भी करेंगे। इसके सेल्स ग्रोथ देखते हैं हम, तो थ्रू आउट सेल्स ग्रोथ फ्रॉम दिसंबर 21 टू दिसंबर 24 अच्छा ही है, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। अगर लास्ट के 4 क्वार्टर देखें तो मार्च 24 में 2643 करोड़, 4933 करोड़ एक सडन जंप हुआ, फिर 4346 करोड़ डिक्लाइन और फिर दिसंबर 24 में 4918 करोड़ का है। इसका अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर भी लास्ट 3 क्वार्टर का देखो तो 11.19, 13.39 और 13.34 एक ग्रोथ ही दिखा रहा है, विच इज़ गुड फॉर एनी स्टॉक। अब हम अगर इसकी TTM पे सेल्स देखें तो 16,841 करोड़ और इसका EPS है 40.34। तो ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा। अब अगर हम कम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग एक कंसिस्टेंट 20% एवरेज मान सकते हैं। 10 साल में 22, 5 साल में 23, 3 साल में 19% और अभी लास्ट ईयर 17% का है। तो एक एवरेज हम कह सकते हैं 19-20% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्टॉक का है। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो 18% 10 साल में, 12% 5 साल में, 3 साल में ये नेगेटिव रहा है -5% का। और सेल्स ग्रोथ 7%, 12%, 12% का है। आइए फर्दर इसका देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है। तो प्रमोटर होल्डिंग्स अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स 60% का लगभग स्टार्टिंग से ही रहा है, फ्रॉम थ्रू आउट जनवरी 22 टू मार्च 2025 60% प्रमोटर होल्डिंग रहा है, विच इज़ गुड, अबव देन 50%। और FIIs की अगर हम देखें तो ये एक गुड साइन है कि FIIs मार्च 23 के बाद इसमें इंक्रीज ही अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। 9.04 से अभी मार्च 25 में 20.19%, लास्ट 2-3 क्वार्टर में देखो तो 15.60, 15.35, 18.14 और 20.19। थोड़ा बहुत सितंबर 24 में डिक्लाइन हुआ, बट उसके बाद फिर अगेन एक जंप दिख रहा है इसमें, जो कि गुड साइन है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक के लिए, अभी तक की हमारी एनालिसिस के हिसाब से। अब इसका हम प्राइस चार्ट देख लेते हैं। प्राइस चार्ट के लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये मैंने वीक डेली बेसिस पर प्राइस चार्ट लगा रखा है इसका। और अगर डेली बेसिस पे प्राइस चार्ट देखें हम तो लास्ट के जून 24 से ये स्टॉक अभी एक जोन में फंसा हुआ था, जो कि अभी इसका ब्रेकआउट दिया है। इसने ब्रेकआउट कब दिया है अगर हम देखें तो मार्च 25 में, और उसके बाद से ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसकी इस रैली से ग्रोथ देखें तो ये कितने % का हुआ है अभी तक, सेकेंड, 21% की ग्रोथ इस स्टॉक ने 18 मार्च के बाद से अभी तक का दिया है।
तो इस स्टॉक को हम अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं, और जैसे ही हमें एक सही ऑप्शन, सही टाइम मिले जहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक हो, फिर हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लंबे टाइम फ्रेम पे हम इसको चेक करें तो वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे भी हमें ये दिख रहा है कि ये एक कॉन्सोलिडेट, ये एक जोन में फंसा हुआ था, और उस जोन से निकलने अभी इसने पुल बैक दिया है, और ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हाँ, अगर इसमें एक पुल बैक आता है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अब अपनी दूसरे स्टॉक की तरफ देख चलते हैं। दूसरा स्टॉक हमारा वेलकॉर्प लिमिटेड। वेलकॉर्प लिमिटेड एक पाइप्स बनाने वाली कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है ये, जो कि मैन्युफैक्चर करती है BIS सर्टिफाइड स्टील बिलेट्स, TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड रिबार्स और डक्टाइल आयरन। तो बेसिकली ये पाइप स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स एंड बार्स बनाती है, और ये कंपनी थर्ड टॉप लाइन्स पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्लोबली। ये कंपनी ग्लोब में तीसरे नंबर पे आती है पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग करने में। इनका मेन जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है वो आप देख सकते हो, स्टील प्रोडक्ट्स है, जो कि 95% था H1 FY25 में, जिसका सेल्स वॉल्यूम ये रहा 371 HY25, 129 HY25। दूसरा है इसका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तीसरा ये दो बनाती है, एक तो ये स्टील प्रोडक्ट्स और दूसरा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब इनकी जोग्राफिकल देखें तो एक्सपोर्ट करते हैं ये 51%, और डोमेस्टिक में इनका है 49%। और इनकी ऑर्डर बुक आप देख लो तो टोटल ऑर्डर बुक इनका 12,673 करोड़ का है अभी। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फैसिलिटीज़ देख लो तो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस इंडिया है, USA है एंड सऊदी अरेबिया में है। अब इनका हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो एक्सपेंशन देखो यहाँ पे USA में 840 करोड़ का मार्च 26 तक का इनका प्लान है। सऊदी में 1660 करोड़ का बाई अप्रैल 26। इंडिया में इनका 300 करोड़ कंप्लीट कर चुके हैं बाई अप्रैल 25, करेंगे ये बाई अप्रैल 25 इसी मंथ। ओके। और DRI प्लांट इनका 301 करोड़ का अप्रैल 26 तक होगा, और ये फर्दर प्लास्टिक पाइप्स जो है वो 23,355 करोड़ का कंप्लीटेड इन फेजेस फ्रॉम FY26 टू FY28। तो इनका ये प्लान है इनका अब एक्सपेंशन का। अब कंपनी का मेन एम फोकस देखो आप तो इनका एम है टू अचीव सेल्स ऑफ 1000+ KMT फॉर DI पाइप्स एंड ग्रो सिंटेक्स इनटू 4000 to 5000 करोड़ ब्रांड। तो इनका ये 4000 से 5000 करोड़ तक का इनका फोकस है कंपनी को सेल्स ग्रोथ इंक्रीज करने में। अब हम इसकी PE और फर्दर अपनी डिटेल एनालिसिस करते हैं स्क्रीन में। सो ये कंपनी 20,509 करोड़ की है, और इसकी PE आप देखो 13.9 है, विच इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। और ये स्टॉक अभी 50 अपने 200 DMA से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी सेल्स। अगर स्टॉक्स की सेल्स देखें तो सेल्स में एक अच्छा, ज़्यादा अच्छा दिन बढ़ा, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। अगर आप देखो तो दिसंबर 21 में 1442 करोड़, और अभी दिसंबर 24 में 3614 करोड़। लास्ट के 3-4 क्वार्टर देखो आप तो मार्च 24 4461 4461, उससे पहले 4750, तो उसके बाद फिर जून में 3137, सितंबर में 3302 करोड़, और अभी दिसंबर में 3614 करोड़ का ग्रोथ सेल्स इसमें आ रहा है। तो लास्ट के 2-3 क्वार्टर से देखो, 2 क्वार्टर से तो ग्रोथ इनकी इंक्रीज करी है। अब इनकी PE देखें हम तो 9.46, 10.94, और अभी 25.72, सॉरी EPS इनका 25.72 है, विच इज़ गुड। अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखें TTM में 14,514 करोड़ का हुआ है इनका, और इनका अभी EPS है 56.36। चलो अब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं हमारा, कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ROE कितने % का हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 10 साल में 9%, 5 साल में 14%, और 3 साल में 12% का इनका ROE है। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप कंपाउंडेड देखो तो 32% 10 ईयर्स में, जो कि बहुत अच्छा है। 5 साल में 91 और 3 साल में 18% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। अब देखते हैं हमारा लास्ट, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितना स्टॉक्स इक्विटी है कंपनी का, और FIDIs में क्या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही, क्या डेटा है इसमें।
तो अगर प्रमोटर्स का देखो तो बीच में 22 से लेकर के सितंबर 22 से लेकर के सितंबर 23 कह लो, थोड़ा सा सितंबर 22 और सितंबर दिसंबर 22 में डिक्रीज हुआ था। बाकी 50% से लेकर के अभी फिर अगेन दिसंबर 24 में 50% ही है, विच इज नॉट बैड, गुड। FIIs का देखें, ठीक ठाक है। प्रमोटर्स का अभी 50% का फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, ये 50% का है इसमें। सॉरी, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। मार्च 24 में 50.14 था, अब भी जून में 50, सितंबर में 50 और दिसंबर में 50, अभी 50% है। और ये इंक्रीज कहाँ हो रहा है, तो ये FIIs में इंक्रीज हो रहा है। तो FIIs कंसिस्टेंट इसमें अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जा रहा है, और ये अच्छी बात है अभी, क्योंकि FIIs की इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है। अब देखते हैं इसका प्राइस चार्ट क्या बोलता है, और फिर उसके बेसिस पे फर्दर एनालिसिस हम करते हैं। प्राइस एक्शन पे देखते हैं हम, तो ये मैंने वीकली लगा रखा है। और अगर आप वीकली पे देखो तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है इसमें। तो ये इंस्पाइट ऑफ पिछले कुछ महीनों से जो स्टॉक्स में फॉल हुआ है, उसके बाद भी ये कंटिन्यू ये स्टॉक अपवर्ड ही मूव कर रहा है। अगर आप देखो, ये तो मार्च अप्रैल, इस स्टॉक ने 10 जुलाई 23 के बाद से अपवर्ड ही मूवमेंट दिया है स्टॉक ने, और अभी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। हल्का सा पुल बैक आया हुआ है, तो अभी इस स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में, और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसका ये फिबोनाची चार्ट में देखो, तो अभी ये स्टॉक सपोर्ट लिया है इस पे 701 पे, उसके बाद ये अभी मूव करता जा रहा है ऊपर की तरफ। अगेन ये इसका जो हाईएस्ट बना था, दैट इज 893। तो ये सॉरी, इसका जो हाईएस्ट बना था, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 1 सेकंड, 900। तो ये स्टॉक अगेन 779, मतलब 780 के टू क्लोज हुआ है, और 900 तक तो इसका नेक्स्ट टारगेट है। ये स्टॉक वहाँ तक टच करना ही चाहिए। रेजिस्टेंस इसका 900 पे है, और सपोर्ट इसका अभी 702 इस पे इसका सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके इस पर नज़र रख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के एनालिसिस हम फर्दर करेंगे, और आगे भी वीक में करते रहेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल, और अपनी कमेंट्स प्लीज़ हमें बताएं, क्या और कोई स्टॉक्स जिसकी आप एनालिसिस चाहते हो, हम एनालिसिस करते हैं। थैंक्स।